अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। आपको याद होगा इससे पहले हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जिस तरह प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की, वाटर की, मिनरल, साल्ट एक्स्ट्रा, इसी तरह एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है डिफरेंट सब्सटेंस की। फॉर एग्जांपल इनमें ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की, वेस्ट मटेरियल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा। डिफरेंट एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है थ्रू डिफरेंट मोड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें ट्रांसपोर्टेशन होती है थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। इन एनिमल्स में क्या होता है, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अमेबा, ये अमेबा है, यहाँ पे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन, ये है साइटोप्लाज्म, ये है इसका न्यूक्लियस। इनमें क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म इनमें होता है इसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट इन साइटोप्लाज्म, एंड दिस स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। Cyclosis, it is the streaming movement in the cytoplasm, and with the help of this streaming movement in the cytoplasm, the food and water gets transported in these animals. उसके बाद अगर हम बात करेंगे हायर एनिमल्स की, हायर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल मैन, इनमें ट्रांसपोर्टेशन होती है विद द हेल्प ऑफ a special system called a circulatory system. Circulatory system. This circulatory system consists of heart, blood, and blood vessels. This heart, it is a muscular organ. This heart, it is actually a bundle of muscles. It pumps blood to all parts of the body. Its size is about that of your fist. If you close your fist and open it again, repeating this process, you can get the idea of working of heart. The human heart is four-chambered. The human heart is four-chambered with two auricles and two ventricles. The auricles are the upper chambers of the heart and ventricles are the lower chambers of the heart. It lies in the chest cavity between two lungs. Its weight is about 300 gram. उसके बाद है दूसरा कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है ब्लड. दिस ब्लड, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू. इट कंसिस्ट्स ऑफ RBCs, WBCs, and platelets. RBCs are also called erythrocytes. WBCs are also called leukocytes. And platelets are also called thrombocytes. RBCs, red blood cells, are red in color due to the presence of red colored pigment hemoglobin HB. RBCs help us
to carry oxygen, food materials, respiratory pigments, etc. WBCs, white blood cells, help us to destroy the harmful bacteria. They provide defense against the infection and injury. The WBCs engulf and digest the bacteria. The resulting yellowish fluid is called the pus, which composes of the bacteria and the dead WBCs. And the platelets, also called thrombocytes, help us in blood clotting to save the blood loss. They are smaller than the RBCs and do not possess the nuclei. When there is a cut in the body, the platelets get collected at the site of injury to form a clot along with the WBC and plasma. Blood vessels consists of arteries, veins, and capillaries. होता क्या है ड्यूरिंग सर्कुलेशन? यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने दिखाया है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. अब देखो ये किस तरह फंक्शन करता है. जो ब्लड बॉडी पार्ट से आ जाता है वो उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड. मीन्स उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें प्रेजेंट होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. उस ब्लड को कहते हैं इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर ब्लड. जिन ब्लड वेसल्स के जरिए ये इम्प्योर ब्लड आता है उनको हम कहते हैं वेन्स. वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तब ये ब्लड चला जाता है लेफ्ट ऑरिकल में. उसके बाद ये चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू वैलो. उसके बाद चला जाता है यही ब्लड टू द लंग्स. वहाँ पर क्या होता है, उसमें मिलता है ऑक्सीजन O2. जो ऑक्सीजन हमने अंदर लिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यहाँ पर होती है एडिशन ऑक्सीजन की. ये ऑक्सीजन मिलता है इसी ब्लड के साथ. उसके बाद ये ब्लड चला जाता है राइट ऑरिकल में. राइट ऑरिकल से लेके ये चला जाता है राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स तक चला जाता है ये ब्लड. जो ब्लड सप्लाई हो गया हार्ट से लेके बॉडी पार्ट्स तक उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड मीन्स उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है. जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं प्योर ब्लड. प्योर ब्लड. इस तरह होती है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में. ठीक है, शुक्रिया.